हरे कृष्ण दोस्तों। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। चलिए अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और ये पूरे 10 लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चंस भी इससे बहुत सारे आते हैं। आपको पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसको लेकर। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, सभी को पता है, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशंस। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, पता है सबको, वीवी पैरस। ओवी पैरस होता है जो एग प्रोड्यूस करता है, वीवी पैरस जो एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जो प्यूबर्टी आती है 18 ईयर्स तक, 18 ईयर्स के बाद ही प्यूबर्टी आती है दोस्तों। तो उसके बाद ही जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है तब वो स्टार्ट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। इवेंट्स क्या क्या होते हैं इन रिप्रोडक्शन? गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर गस्टेशन पीरियड होता है, फिर पार्चुरेशन, फिर होता है लैक्टेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होती है जो, और गस्टेशन मतलब जो अंदर जब बेबी वो पल रहा होता है, मतलब ये बेबी जब बड़ा हो रहा होता है गर्भ में ही, माता के गर्भ में, उसको गस्टेशन बोलते हैं, जो कि 9 महीने का होता है, 9 महीने 7 दिन के आसपास। पहले स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाते हैं ये दोनों, इसलिए ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ सीमेन एंड स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, जिससे फिर जाइगोट बनता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ये आखिरी में पढ़ेंगे हम। इम्प्लांटेशन होगा, फिर अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वॉल, मतलब वो अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल से। फिर गस्टेशन पीरियड होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गस्टेशन पीरियड बोलते हैं इसको। फिर होता है पार्चुरेशन, फिर डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद लैक्टेशन होता है गाइस, मतलब फीडिंग जब मदर बेबी को कराती है। पहले स्टार्ट करते हैं गाइस गैमेटोजेनेसिस, जो पहला टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस, इसको अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इन फीमेल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फीमेल, सॉरी मेल में तो स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होता है, जो कि ओल्ड मैन तक, ओल्ड एज में भी कंटिन्यूसली बनता रहता है सीमन स्पर्म। लेकिन जो फीमेल होती है वहाँ पे जो oogenesis होता है, क्योंकि वहाँ पे ओवम बनता है, तो oogenesis वो इन एम्ब्रियो लाइफ में स्टार्ट होता है। मतलब कि जब अगर मान लो कि बेबी हुई माता के गर्भ में, तो बेबी के गर्भ में ही, मतलब माता के गर्भ में ही बेबी का स्टार्ट हो जाएगा गर्ल का oogenesis, जो कि 50 ईयर तक स्टॉप हो जाता है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल में तो ओल्ड मैन तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन फीमेल में 50 ईयर तक ये स्टॉप हो जाता है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्क मतलब स्टार्ट, मेनोपॉज मतलब पोस्ट होना। जाके पढ़ेंगे गाइस मेनार्क को मेनोपॉज बहुत डिटेल में। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ इसका, कि मेनार्क तो स्टार्ट होना oogenesis का, और मेनोपॉज स्टॉप होना। क्लियर? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। इन पेल्विक रीजन ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमारे गोनेट्स होते हैं, मतलब टेस्टिस होते हैं गाइस। इसको प्लूरल में टेस्टिस, मतलब ज़्यादा इसको ना भी करो तब भी चलेगा, कि आउट ऑफ ही है गाइस। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जो हेल्प करते हैं उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, और फिर फोरस्किन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसमें पेनिस और स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच होता है आउटसाइड द टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। इसमें गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनपेड कौन सा होता है, तो अनपेड एक ही होता है एसेसरी ग्लैंड्स में से। बल्बो यूरेथ्रल पेड होता है, प्रोस्टेट अनपेड होता है, और जो सेमिनल वेसिकल है वो भी पेड होता है गाइस एसेसरी ग्लैंड्स में।
सल्सरी डक्ट्स में टेस्टिस के बाद रेटेड टेस्टिस, वासा फ्रेशियो, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। एपिडिडाइमिस का इस टेस्टिस के बाहर होता है, ये आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये टेस्टिस होगी, यहाँ पे एपिडिडाइमिस, ये टेस्टिस, ये एपिडिडाइमिस हो गया, ये टेस्टिस होगी। टेस्टिस के बाहर एपिडिडाइमिस मतलब बाहर होता है टेस्टिस के, लेकिन जो ये रेटिडेटिस और वासा फ्रेंशिया ये अंदर होता है, इनका टेस्टिस के अंदर ही होते हैं, लेकिन एपिडिडाइमिस बाहर होता है। क्लियर? चलिए अभी हमारी ईयर साइड हमने पूरी पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। ये अब हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल कि ये एक पेयर होते हैं, मतलब पेयर मतलब दो टेस्टिस होते हैं एक जोड़े में दो, तभी तो पेयर बनता है। ये ओवल इन शेप होती है, ये सर्कुलर नहीं होती, ये ओवल होती है। इस पर आपको फंसा सकता है, अगर स्टेटमेंट में सर्कुलर बोला कि टेस्टिस सर्कुलर होती है तो वो गलत हो जाएगा, कि ओवल इन शेप होती है। इसकी जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। ये गाइस रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बकवास की था, ये काम का नहीं हमारे। ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी रिव्यू पढ़ लेते हैं कि ये एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म्ड है बट असेंड्स इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। टेस्टिस 7, आप थोड़ा यहाँ पे जब वहाँ पे 7 बन रहा है टेस्टिस, मतलब 70 थोड़ा 7th मंथ प्रेगनेंसी में टेस्टिस फॉर्म होता है। एनसीईआरटी में लिखा है प्रेजेंट आउटसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम which provides 2 से लेकर 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम भी चाहिए होता है स्पर्म बनने के लिए, जो कि तापमान अनुकूल होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा तब वो अच्छे से स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा उसमें। तो ये स्लाइड हमने पूरी पढ़ ली, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं कि अनडिसेंट टेस्टिस, क्रिप्टोक्रिटिज्म, abdominal testis, whale, elephant testis covered by covering testis albigina, testicular lobules in 250 compartments in each testis, seminiferous tubule 1 से लेके 3 in each lobe, highly coiled formation of sperms। ये गाइस ये डायग्राम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बस आउट ऑफ एनसीईआरटी बस ये लाइन थी, बाकी काम का है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोबस होते हैं और टोटल एक टेस्टिकुलर लोबस में 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो है गाइस, इन ईच टेस्टिकुलर लोबस 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और 250 कंपार्टमेंट गाइस है। ईच टेस्टिस में अगर पूरी बॉडी में पहुंचे तो 500 टेस्टिकुलर लोबस हो जाएंगे और 500 से लेकर 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन होल ह्यूमन बॉडी गाइस। अब ये पूरा डायग्राम आ गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, इसको पूरा पढ़ते हैं गाइस के लिए कि अभी जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं कि ग्लांस पेनिस होगी, ये प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन कह देते हैं। ये पेनिस हो गया जो कि आउटर मोस्ट मतलब एक्सटर्नल जेनिटल में पेनिस हो गया, और स्क्रोटम होता है, ये स्क्रोटम गाइस फोरस्किन में जो मैं पीछे पढ़ा, ये यूरेथ्रल मेटिस टेस्टिस होते हैं, एपिडिडाइम्स आउटसाइड द टेस्टिस, ये वास्ट डिफरेंस, ये यूरिन प्लस सीमेन, यूरेथ्रा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरेथ्रा। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है गाइस कि ना स्पर्म और यूरिन दोनों कौन लग जाता है, तो यूरेथ्रा लग जाता है गाइस, ओनली एंड ओनली यूरेथ्रा। ये बर्बो यूरेथ्रा कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स अनपेयर्ड, कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स पेयर्ड। इजैकुलेटरी डक्ट, वास्ट डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटेड कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, सेमिनल वेसिकल। ससरी ग्लैंड्स का ससरी ग्लैंड्स में 3 पार्ट होते हैं, सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड और बर्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स पेयर्ड। बर्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस में काम आते हैं गाइस, और ये
सेक्रेटरी ग्लैंड्स में फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम सेक्रेट करते हैं, आगे पढ़ेंगे। यूरेटर, यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, स्टोर यूरिन, ये तो पता ही होता है। अब ये पाथवे ऑफ स्पर्म आ गया, पैरासेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वास प्रेशिया, एपिडिडाइमिस, वाल्सिफेरस, इजैकुलेटरी डक्ट। ये गाइस पूरा क्योंकि वास डिफरेंस ये होती है गाइस, फिर वास डिफरेंस आ गई। इसके बाद फिर ये जाती है सेमिनल वेसिकल, फिर यूरेथ्रा में। वास डिफरेंस के पास इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो बनते हैं सेमिनिकल वेसिकल और यूरेथ्रा से, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट गाइस। फिर नहीं इजैकुलेटरी डक्ट, वास डिफरेंस टू सेमिनल वेसिकल, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा गाइस। लिखा होगा आपके सामने। गाइस बेकार है, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस ट्रिक है, आपको अगर पढ़ने तो पढ़ सकते हो आप। Reticulus receives sperms from seminiferous tubules, was differentiated, turns to like a 12 number, leaves the testis and opens into epididymis. Epididymis on posterior surface of testis, 6 meter temporary storage and functional maturation of sperms, was difference ascends into abdomen, loops over urinary bladder, receive ducts from seminal vesicles and opens into urethra as common ejaculatory duct. Common into urethra. Past difference for seminal vesicles opens into urethra as common ejaculatory duct. लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर को भी लूप्स बनाते हैं, इस तरह का, जैसे कि ये वास्ट डिफरेंस होगी ना, ये एक तरफ का लूप नहीं बना, ये वास्ट यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप, वही मतलब है इसका। ascent into the abdomen, epididymis on posterior surface और posterior, कैसे इंपॉर्टेंट है, एपी यहाँ पे पी आ गया ना, पी फॉर posterior, epididymis posterior, याद रखना गाइस। टेम्परेरी स्टोर एंड स्टोरेज, maturation of sperm, plasmation tells like a 12 number, leaves testis and opens into epididymis. Retestis receives sperms from seminiferous tubules, फिर पास डिफरेंस के बाद फिर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। originate from bladder, extend through penis and comes out as opening urethral meatus। तो गाइस हमने ये पूरी स्लाइड हमने पढ़ ली है, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। These ducts store and transport sperms from testis to outside through urethra। पता ही होता है गाइस कि ये स्टोर करते हैं और स्पर्म को बाहर लेके जाते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा के माध्यम से। चला के बढ़ते हैं गाइस, ये तो एक लाइन की आंसर लिखा हुआ है, तो इसको रट लेना अच्छे से। These ducts stores and transport sperm from testis to outside through urethra guys। जो accessory ducts होते हैं, जिसमें कि ये सबसे पहले टेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर उसके बाद वास डिफरेंस, फिर उसके बाद कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो कि बनती है सेमिनल वेसिकल प्लस जो वास डिफरेंस से, सेमिनल वेसिकल प्लस वास डिफरेंस से कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, फिर बनती है, फिर आता है यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा मेटिस, फिर उससे स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर निकल जाते हैं और कॉमन पाथवे फॉर स्पर्म प्लस यूरिन इज द यूरेथ्रा। और उसमें जो रेटिटेस्टिस और वास डिफरेंशिया वो इनसाइड होते हैं, बाकी एपिडिडाइमिस आउटसाइड टेस्टिस होते हैं गाइस। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं और एक टेस्टिकुलर लोब्स में 1 से लेकर 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं गाइस। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैंने वैसे पूरा रिकॉल कराया था आपको बोल के, पीछे हमने मोटा मोटा क्या पढ़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। दूसरे ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं कि जो वर्बोयूथ्रल जो कि अनपेड नहीं सॉरी पेड होते हैं, प्रोस्टेट अनपेड होते हैं, मतलब एक ही होता है, लिखा भी हुआ सिंगल, लेकिन एक पेड़ होता है। सेमिनल वेसिकल एक पेड़ होते हैं, मतलब 2 होते हैं ये। फ्रक्टोज, कैल्शियम प्लस सर्टेन एंजाइम और ये कॉपर ग्लैंड और बर्बोरेशन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स।
fructose, calcium, and certain enzymes. Seminal plasma, secretion of accessory glands. सेमिनल अल्कलाइन होता है, स्पर्म जो है हमारा सेमिनल फेस्टिक्यूल और मेल जर्म सेल्स सर्टोरल सेल्स बनाते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएंगे और सर्टोरल सेल्स उनको नरिशमेंट देते हैं। आगे पढ़ेंगे गाइस अब हम। एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल एक पेयर, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप छोड़ सकते हो, कभी क्वेश्चन आता है इसमें, नहीं मैंने कभी टेस्ट नहीं देखा। आगे पढ़ते हैं गाइस। Penis, external genitalia, copulatory organ, special sterile tissue, erection of penis, enlargement and hardening of corpus spongiosa, one anterior urethra past glans penis, enlarged anterior part of जो epididymis है वो posterior होता है गाइस, ये anterior है glans penis, ये आ गया तो anterior, diffuse skin, loose skin, fold over glans penis to facilitate insemination, इसलिए enlarge होते हैं to facilitate insemination. Ejaculation, forceful release of semen, sympathetic atomic nervous system. ये आप छोड़ भी सकते हो गाइस क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए गाइस अब हम मास्टर एनसीईआरटी करते हैं। ये पूरे एनसीईआरटी है गाइस, बस फिर तो क्वेश्चन ही हैं। मैं आपको क्वेश्चन बढ़िया वाले क्वेश्चन कराऊंगा गाइस, चिंता मत करना। हम बढ़िया क्वेश्चंस में हम डीपी पे करेंगे, आकाश के मॉडल, पीडब्ल्यू के मॉडल, आकाश का न्यू ईयर एनसीईआरटी, आकाश का एनसीईआरटी माइंड मैप्स, नहीं एनसीईआरटी मोमेंटम बूस्टर सॉरी, उसके बाद आकाश का टेस्ट में एफटी, एनबीटीएस, ईएटीएस और एफटीएस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे गाइस, बहुत आपके अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा मैं, चिंता मत करना। As you are aware, humans are sexually reproducing and vivipare. The reproductive events in human includes formation of gametes, gametogenesis, that is sperm in males and ovules in females, transfer of sperm from into the female genital tract, insemination and fusion of male and female gametes, fertilization leading to formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and is attached to uterine wall, implantation, embryonic development, gestation and delivery, parturition. The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands, and external genitalia. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum helps maintain the low temperature, but testes do at high degree lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. In adults, each testis is oval in shape with length 4 to 5 and width 2 to 3. The testis is covered by dense covering. Each testis has about hyso compartments called testicular lobules. Each lobule contains 1, 2, 3 highly coarse seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined inside by 2 types and of cells called male germ cells, spermatogonia, and sertoli cells. The male germ cells undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, while sertoli cells provide nutrition to the germ cells. The region outside the seminiferous tubule called the interstitial space. Containing small blood vessels and interstitial cells or leading cells. The leading cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. The male sex accessory ducts include testes, vas differentia, epididymis, and vas deferens. The seminiferous tubules of the testis opens into vas differentia through testis. The vas differentia leaves the testis and opens into epididymis located along the posterior surface of each testis.
The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. The penis is the main external genitalia. It is made up of special tissue that help erection of the penis to facilitate insemination. ये assertion इससे guys बन सकता है यहाँ से. The enlargement end of the penis ये सारा पढ़ लिया हमने. कहा था मैंने अच्छे से पढ़ाएगा. बस चलिए अब हम उसको ख़त्म करते हैं गाइस. धन्यवाद. हमारा पहला लेक्चर गाइस खत्म हो चुका है.